ऑलराइट, लेट्स बिगिन विद द क्लास टुडे। आज की क्लास का ऑब्जेक्टिव है इंशाल्लाह कि नया टॉपिक है मैट्रिसेस, उसके बारे में इंट्रोडक्शन लेंगे और जितना कवर कर सकेंगे इंशाल्लाह करेंगे। और टारगेट यही है कि इंशाल्लाह 2 क्लासेस के अंदर मैट्रिसेस की पूरी एक्सप्लेनेशन आपके सामने आ जाए। तो सबसे पहले बेसिक एरिया जो है वो कवर करते हैं। तो जितना कुछ इस वक्त स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा है, तमाम नोट्स वगैरह कॉपी कर लें, उसके बाद इंशाल्लाह विद एग्जांपल्स हर एक चीज़ को समझाता हूँ। फटाफट कॉपी कर लें बेटा।
अच्छा बेटा, एक्सप्लेनेशन से स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहली चीज, व्हाट इज अ मैट्रिक्स? मैट्रिक्स को मैट्रिक्स कहते किसे हैं? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ मैट्रिक्स? तो डेफिनेशन सेज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स सब्जेक्ट टू डू सर्टेन ऑपरेशंस। और ये ऑपरेशंस क्या हो सकते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ये मुख्तलिफ ऑपरेशंस एक मैट्रिक्स से करवाए जाते हैं। अच्छा जी, तो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, कुछ नंबर्स हमारे पास होंगे और वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में हमें नजर आ रहे होंगे और ब्रैकेट्स बने हुए होंगे और उसके दरमियान बहुत सारे, उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे जो रेक्टेंगल की फॉर्म में होंगे। तो ऐसी चीज को हम कहते हैं मैट्रिक्स। अच्छा, फिर सवाल ये पैदा होता है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे लिखा जाता है? तो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू रोज इनटू कॉलम। अगर हमें एक मैट्रिक्स का ऑर्डर देना है तो मैट्रिक्स का ऑर्डर देने के लिए हम लिखने का तरीका ये होता है कि पहले हम लिखते हैं नंबर ऑफ रोज, फिर मल्टीप्लाई का साइन डालते हैं और उसके बाद लिखते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर ये रोज किसे कहते हैं और कॉलम किसे कहते हैं? तो याद रखें, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट को रोज कहते हैं। मतलब एक मैट्रिक्स में जितनी हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट्स हैं उनको हम कहेंगे रोज, और जितनी वर्टिकल अरेंजमेंट्स हैं उसे हम कहेंगे कॉलम। अभी मैं एग्जांपल देता हूं ना तो बात क्लियर हो जाएगी। किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर देने के लिए पहले नंबर ऑफ रोज आती हैं, फिर मल्टीप्लाई का साइन आता है, फिर नंबर ऑफ कॉलम्स आते हैं। और रोज क्या है? हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट को रोज कहते हैं और वर्टिकल अरेंजमेंट को कॉलम। अब आपके सामने एक मैट्रिक्स है। अच्छा, मैट्रिसेस और मैट्रिक्स क्या है? तो अगर हम बात करें तो मैट्रिक्स सिंगुलर है। सिंगल मैट्रिक्स को हम कहते हैं मैट्रिक्स, और बहुत सारे मैट्रिक्स अगर होते हैं तो हम कहते हैं मैट्रिसेस। This is basically the plural of, it is a plural of matrix। सही है ना? तो मैट्रिक्स सिंगल को कहते हैं और एक से ज्यादा को हम कहते हैं मैट्रिसेस। अच्छा, A इक्वल्स टू एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। जैसे सेट, कैसे सेट में मैंने आपको बताया था, सेट इज डिनोटेड बाय अ कैपिटल लेटर। अ सेट इज डिनोटेड बाय अ कैपिटल लेटर। बिल्कुल इसी तरह a matrix is also denoted by a capital letter। एक मैट्रिक्स भी जो है एक कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। तो मैंने कहा मैट्रिक्स A इक्वल्स टू ए बी सी डी ई एफ। अब सबसे पहले हमें ये समझना है कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे दिया जाता है। तो सबसे पहले ये चेक करें हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट कितनी है। ये पेन पेंसिल रख के देखें कि कितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस बन रही हैं। तो आप देखें, पहली हॉरिजॉन्टल लाइन ये है, दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन ये है। तो कितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस बन गई? ये पहली है, ये दूसरी है, तो 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। तो हम कहेंगे रोज कितनी है इस मैट्रिक्स में? कहेंगे रोज है 2। अच्छा, फिर वर्टिकल अरेंजमेंट कितनी है? 1 2 3। 3 वर्टिकल लाइंस बन रही हैं। तो ये जो वर्टिकल लाइंस जितनी बन सकती है उसको हम कहते हैं कॉलम। तो इस केस में हमारे कॉलम्स कितने होंगे? तो कॉलम्स वुड बी 3। हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट को रोज कहते हैं, जितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस बन रही होंगी उतनी रोज होंगी। और वर्टिकल अरेंजमेंट को कॉलम, जितनी वर्टिकल लाइंस बन सकेंगी वो होंगे कॉलम्स। तो यहाँ देख सकते हैं कि भाई वर्टिकली 3 कॉलम्स है, हॉरिजॉन्टली 2 रोज है। तो रोज है 2, कॉलम्स है 3। जब फिर अभी हमने सीखा कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे दिया जाता है, रोज मल्टीप्लाई बाय कॉलम। तो रोज क्या है? 2, तो मैंने लिखा 2 मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि रोज है 2 एंड कॉलम्स हैं 3। रोज मल्टीप्लाई बाय कॉलम करके मैट्रिक्स का ऑर्डर देते हैं। तो रोज है 2 एंड कॉलम है 3, तो 2 इंटू 3। और इसे पढ़ेंगे कैसे पता है? इसे पढ़ने का तरीका क्या है? इसे पढ़ने का तरीका है 2/3 मैट्रिक्स। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 तो इसका ऑर्डर है ना। इसे पढ़ेंगे कैसे? 2/3 मैट्रिक्स। अच्छा, मैं आपको एक और मैट्रिक्स देता हूं ताकि आपको बात मजीद समझ आ जाए। ये एक मैट्रिक्स आपके सामने मौजूद है। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई इसका ऑर्डर बताएं, तो जनाब पार्टिसिपेट करें और बताएं इसका ऑर्डर क्या होगा। सब एक्टिवली
पार्टिसिपेट करें और आंसर्स पोस्ट करें फटाफट। इसका इस मैट्रिक्स बी का ऑर्डर क्या होगा? वेरी गुड, 4/2, जबरदस्त। आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट कितनी है? 4, 1 2 3 4, 4 हॉरिजॉन्टल है, 2 वर्टिकल है, 1 and 2, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2, और हम पढ़ेंगे कैसे? 4/2 मैट्रिक्स, 4/2 मैट्रिक्स है ये, सही है ना? सही है भाई। तो हमें ऑर्डर का पता चल गया कि एक मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे दिया जाता है। अच्छा, अब नंबर्स इन अ मैट्रिक्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। जितने भी मैट्रिक्स के अंदर जितने भी नंबर्स हैं उन तमाम को हम कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। जैसे यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ एलिमेंट्स थे, सेट बी में 1 7 2 4 1 9 1 8, ये 8 एलिमेंट्स है कुल मिला के। अगर हम देखें देयर आर ऑल टुगेदर 8 एलिमेंट्स। 2/3 का मतलब होता है 6 एलिमेंट्स ना। अगर मैं 2/3 मल्टीप्लाई कर दूं 6 आता है, इसका मतलब देयर आर 6 एलिमेंट्स। 4/2 मल्टीप्लाई कर दूं क्या आएगा? 8, इसका मतलब देयर आर 8 एलिमेंट्स। तो अगर ऑर्डर लिखने के बाद अगर उस ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो जो आंसर आएगा दैट वुड बी द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स। सही है जी। तो हर नंबर जो मैट्रिक्स के अंदर लिखा हुआ है उसे कहते हैं एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। सही है भाई, एलिमेंट्स का भी पता चल गया कि एलिमेंट्स जो है वो क्या होते हैं। अब हम आते हैं रो मैट्रिक्स पे। ये टर्मिनोलॉजीज है छोटी छोटी जो हमें पता होनी चाहिए, नॉलेज है बेसिकली जो हमें पता होनी चाहिए। रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो हो, कॉलम जितने हो हमें टेंशन नहीं है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो उसे कहते हैं रो मैट्रिक्स। तो सर एग्जांपल बता दें जरा। अब मैं आपके सामने मैट्रिक्स ए रखता हूं, एक 1 7 9। अब देखिए कॉलम 3 है लेकिन रो एक है, लिखेंगे 1/3। फिर मैट्रिक्स बी लिख देता हूं 1 2 5 10 14। अगर आप देखें तो रो अभी भी एक है, कॉलम 5 है, तो ये होगा 1/5 मैट्रिक्स। लेकिन कॉलम्स जितने भी हो उससे हमारा कंसर्न नहीं है। अगर रो मैट्रिक्स की बात हो रही है तो रो मैट्रिक्स उसे कहते हैं जिसमें सिर्फ एक रो हो, क्योंकि ए और बी मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो है, तो दोनों मैट्रिसेस रो मैट्रिक्स कहलाएंगे। सही है जी। ये बेसिकली मैं बता रहा हूँ ना, ये सिर्फ टर्मिनोलॉजी है बुक वगैरह में लिखी हुई जो बताई जाती है, इतनी ज्यादा एग्जामिनेशन में पॉपुलरली हमने देखी नहीं है कि कभी डेफिनेशन पूछी हो या ऐसी कोई बात, लेकिन एक जहन में कॉन्सेप्ट है जो हमें पता होना चाहिए, जो हमें आगे भी इंशाल्लाह काम आएगा। अच्छा, बात करते हैं कॉलम मैट्रिक्स की। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स विद वन कॉलम। सिर्फ एक रो वाले मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स कहते थे, तो सिर्फ एक कॉलम वाले मैट्रिक्स को क्या कहेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। अब मैं एग्जांपल देता हूं 1 5 9 2 1 7 4 9। तो अगर आप देखें तो ये ए मैट्रिक्स का अगर मैं ऑर्डर लिखता हूं तो आप देख सकते हैं 3 रोज है और कॉलम एक है 3/1। और मैट्रिक्स बी का लिखता हूं तो मैट्रिक्स बी का क्या होगा? 5 रोज है और एक कॉलम है 5/1। तो आप देख सकते हैं इस केस में मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी जो मैंने लिखे दोनों जो है कॉलम मैट्रिक्स है, क्योंकि इनकी रोज तो बहुत ज्यादा है लेकिन कॉलम एक है। तो अगर एक मैट्रिक्स की रोज खाली एक हो, कॉलम्स चाहे जितने हो, उसे कहेंगे रो मैट्रिक्स। और अगर किसी मैट्रिक्स का कॉलम सिर्फ एक हो, रोज चाहे जितनी भी हो, तो उसे कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। सही है जी। तो रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स भी यहां तक हमें क्लियर हो गया। अच्छा, अब आते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस पे। फॉर टू मैट्रिसेस टू बी इक्वल देयर ऑर्डर मस्ट बी सेम। सबसे पहली चीज क्या है? उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। और सिर्फ ऑर्डर सेम होने से काम नहीं बनेगा, ऑर्डर सेम होने के साथ साथ उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी बराबर होने चाहिए। फॉर टू मैट्रिसेस टू बी इक्वल देयर ऑर्डर मस्ट बी सेम एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट आल्सो बी सेम। अब मैं आपसे कहूं एक मैट्रिक्स है ए, टू 1 5 7, तो अगर मैट्रिक्स बी जो है वो भी 2 1 5 7 है, मतलब जिस ऑर्डर में, कॉरस्पॉन्डिंग का क्या मतलब है? जहां 2 लिखा हुआ है ना वहीं 2 लिखा हो।
अब जैसे मैं आपसे कहता हूं मैट्रिक्स सी 1 2 7 5, अब अगर आप देखें तो मैट्रिक्स ए बी सी सब में जो एलिमेंट्स है वो 1 2 5 और 7 है, एलिमेंट सबके पास 4 है। लेकिन ए और बी का किस्सा अगर हम देखें तो ए और बी में सिलसिला कुछ ये है कि उनके एलिमेंट सेम भी हैं, ऑर्डर भी सेम है और एलिमेंट्स की लोकेशन भी सेम है। मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। तो 2 की जगह पे 2 है, 1 की जगह पे 1 है, 5 की जगह 5 है, 7 की जगह 7 है, तो हम कहेंगे ए इज इक्वल टू बी, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स बी। लेकिन मैं कहूंगा ए और सी का कोई कंपैरिजन है? नो, ए इज नॉट इक्वल टू सी। हालांकि ऑर्डर सेम है, यहां तक कि एलिमेंट भी सेम है, लेकिन कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम नहीं है। जहां 2 लिखा हुआ है वहां 1 लिखा हुआ है, जहां 1 लिखा हुआ है वहां 2 लिखा हुआ है, 5 की जगह 7 लिखा हुआ है और 7 की जगह 5। लोकेशन भी चेंज होनी, लोकेशन भी सेम होनी चाहिए। अगर लोकेशन बदल जाएगी तो ऑर्डर और एलिमेंट सेम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इक्वल मैट्रिसेस नहीं कहलाएंगे। तो इसीलिए मैंने यहाँ ये नहीं लिखा हुआ ऑर्डर मस्ट बी सेम एंड ऑल द एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल। ऑर्डर मस्ट बी सेम एंड ऑल द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल। तमाम कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए। तो a इज नॉट इक्वल टू सी, b इज नॉट इक्वल टू सी, बट a इक्वल टू b कहना दुरुस्त होगा। सही है जी। तो ये हमने बात कर ली इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस पे कि कब दो मैट्रिसेस बराबर होते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। जैसे कि हमने पढ़ी थी डेफिनेशन के मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है व्हिच इज सब्जेक्ट टू डू सर्टेन ऑपरेशंस। कुछ ऑपरेशंस हैं जो किए जाते हैं, करवाए जाते हैं, तो उनमें से दो ऑपरेशंस है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो यहां हम एडिशन सब्ट्रैक्शन की जाने बढ़ रहे हैं। तो यहां एक बात जहन में रखनी है, two matrices can only be added or subtracted when their order is same। दो matrices को ऐड और सब्ट्रैक्ट सिर्फ तब किया जा सकता है जब उनका ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर डिफरेंट होगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन इज नॉट पॉसिबल। अब सवाल ये पैदा होता है, सर ये एडिशन सब्ट्रैक्शन होगी कैसे? ये बात तो हमें समझ आ गई कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये एडिशन होगी कैसे? तो मैं आपको मिसाल से समझाता हूं। एक मैट्रिक्स ए है 1 5 2 9 और एक मैट्रिक्स बी है 7 4 2 3। अब एग्जामिनर कह रहा है फाइंड ए प्लस बी। तो सबसे पहले चेक करें क्या दोनों का ऑर्डर सेम है? बिल्कुल सेम है। ए का ऑर्डर देखें तो 2 by 2 मैट्रिक्स है और बी को चेक करें तो वो भी 2 by 2 मैट्रिक्स है। क्योंकि ऑर्डर सेम है लिहाजा एडिशन इज पॉसिबल। अब ए प्लस बी कैसे निकाला जाएगा? तो देखिए मैं क्या करता हूं, मैंने लिखा 1 5 2 9 प्लस 7 4 2 3। When two matrices are added or subtracted, the corresponding elements are added or subtracted। मतलब अगर मैं दो matrices को ऐड कर रहा हूं तो 1 को 7 के साथ ऐड करूंगा, 5 के साथ 4 को ऐड करूंगा, 2 और 2 को ऐड करूंगा, 9 और 3 को ऐड करूंगा। तो अगर मैं प्लस करता हूं तो 1 + 7 क्या हो जाएगा? 8। 5 + 4 क्या हो जाएगा? 9। 2 + 2 हो जाएगा 4। 9 + 3 हो जाएगा 12। तो यहां समझना यह है कि दो मैट्रिसेस ऐड होने के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए। और फिर ऐड होते कौन से एलिमेंट्स हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। 1 की जगह पे जो एलिमेंट लिखा है ना वो 1 के साथ ऐड होगा, 5 की जगह पे जो एलिमेंट लिखा है ना वो ऐड होंगे। तो इस हिसाब से ये मैट्रिक्स बन गया 8 9 4 12। अब मैं आपसे कहता हूं कि आपने निकालना है a माइनस बी। तो a माइनस बी कैसे निकाला जाए भाई? तो फिर वही काम करते हैं, 1 5 2 9 लिखें माइनस 7 4 2 3। अब सब्ट्रैक्शन के लिए भी वही बात है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स विल बी सब्ट्रैक्टेड। तो 1 माइनस 7, 1 की जगह पे 7 है तो 1 और 7 को माइनस करें, 1 माइनस 7 इज माइनस 6। 5 माइनस 4 करें, दिस वुड बी 1।
फिर 2 - 2 करें 0, 9 - 3 करें 6। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब सब्ट्रैक्ट होते हैं या ऐड होते हैं? जो एलिमेंट 1 की लोकेशन पे है वो 1 से सब्ट्रैक्ट हुआ, तो 5 की लोकेशन पे है वो 5 से सब्ट्रैक्ट हुआ, एंड सेम गोस फॉर 2 and 9। तो इस तरह से हमने A - B मैट्रिक्स ऑब्टेन कर लिया है। तो जहन में यहां पर ये लॉक करना है कि दो मैट्रिसेस में एडिशन सब्ट्रैक्शन सिर्फ तब होगी जब उनका ऑर्डर सेम हो। और सब्ट्रैक्शन एडिशन होती कैसे? कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अच्छा, अब आते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। सवाल ये पैदा होता है स्केलर कहते किसे? किसी भी नंबर को स्केलर कहा जाता है। जैसे एक नंबर 2 है, कोई कांस्टेंट नंबर 2 है, 3 है, 4 है, या 1/2 है, या 2/3 है, कोई भी नंबर स्केलर कहलाता है। तो यहां पर हमें समझना है स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है। तो पहले इसे पढ़ लेते हैं, फिर एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। इफ मैट्रिक्स A is multiplied by a real number K, matrix KA is obtained by multiplying each element of A by K। इसका मतलब क्या है कि अगर एक कांस्टेंट को, एक नंबर को एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाया जाएगा तो उस मैट्रिक्स का हर एलिमेंट उस नंबर से मल्टीप्लाई होगा। जैसे अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करवाता हूं मैट्रिक्स से, 2 मल्टीप्लाई बाय, जैसे 2A ऑब्टेन करना है तो 2 मल्टीप्लाई बाय A, एंड A इज लेट सपोज 1529 है। तो हाउ विल वी ऑब्टेन 2A? To obtain 2A, we will multiply every element of A by 2। A के हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1529 है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा? 2 1s are 2, 2 5s are 10, 2 2s are 4, and 2 9s are 18। Every element is multiplied। अच्छा, अब लेट सपोज मैं कुछ और सिनेरियो लाता हूं, 3A - 2B लाता हूं और A और B आपके सामने मौजूद है। तो व्हाट विल वी डू? 3A का मतलब 3 into 1529 minus 2 into B, and B is 7423। तो करना क्या है? अब सबसे पहले 3 को मैट्रिक्स A से मल्टीप्लाई करना है, 2 को मैट्रिक्स B से मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद इन दोनों को माइनस कर देना है। अच्छा, यहां बच्चों को कंफ्यूजन ही आती है, सर 2 को 7423 से मल्टीप्लाई करवाएंगे या -2 को? क्योंकि सर यहाँ 2 तो नहीं लिखा हुआ, -2 लिखा हुआ है। तो बेटा अगर -2 को आप मल्टीप्लाई करवा देंगे ना 7423 से, तो फिर यहां से माइनस हट के प्लस हो जाएगा, फिर जो एलिमेंट्स आएंगे वो प्लस होंगे। तो ज्यादा आसान तरीका ये होता है कि गलती ना हो कि आप -2 को ना मल्टीप्लाई करवाएं, सिर्फ 2 को मल्टीप्लाई कर दें। 3 को 1529 से मल्टीप्लाई करवा दें और 2 को 7423 से, और फिर जो मैट्रिसेस हैं उसे क्या कर दीजिएगा? सब्ट्रैक्ट। तो देखिए करके बताता हूं। 3 मल्टीप्लाई बाय A, 3 1s are 3, 3 5s are 15, 3 2s are 6, 3 9s are 27। माइनस एज इट इज रहने दें, माइनस को मत छेड़ें, सिर्फ 2 को मल्टीप्लाई करवाएं। 2 7s are 14, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 3s are 6। सही है जी। अब क्या करना है? अब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर दें। तो 3 15 6 27 में से माइनस करना है 14 8 4 6। तो 3 की लोकेशन पे 14 लिखा हुआ है, 3 - 14 कितना हो जाएगा? -11। 15 - 8 कितना हो जाएगा? 7। 6 - 4 कितना हो जाएगा? 2। 27 - 6 कितना हो जाएगा? 21। सब्ट्रैक्ट करके ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया। तो हमने ये समझ लिया कि मैट्रिक्स होता क्या है, मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखा कैसे जाता है, रो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या चीज है, एडिशन सब्ट्रैक्शन स्केलर मल्टीप्लिकेशन तक हमने बातें कवर कर ली हैं। जितने एग्जांपल्स आपके सामने स्क्रीन पे लिखे हुए आ रहे हैं, नोट डाउन करना चाहते हैं फटाफट नोट डाउन कर लें ताकि हम आगे बढ़ जाएं।
अच्छा, आगे बढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस की तरफ। सबसे पहले जो नोट्स वगैरह लिखे हुए हैं इसे कॉपी कर लें इंशाल्लाह, उसके बाद एक्सप्लेनेशन देता हूँ। अच्छा बेटा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। अक्सर बच्चों को जो मैट्रिसेस में असल मसला होता है वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में होता है। तो इसका बुनियादी कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट इसका समझ लेते हैं इंशाल्लाह, ताकि कोई मसला ना हो। जैसे कि रिस्ट्रिक्शन हुआ करती है कि मैट्रिक्स एडिशन सब्ट्रैक्शन सिर्फ तब मुमकिन है व्हेन ऑर्डर ऑफ टू मैट्रिसेस इज सेम। इसी तरह मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में भी कुछ रिस्ट्रिक्शन है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल। सबसे पहले मैंने लाइन लिखी, फॉर टू मैट्रिसेस टू बी मल्टीप्लाइड, यानी कि फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन टू बी पॉसिबल, number of columns of first matrix should be equals to number of rows of second matrix. Number of columns of first matrix should be equals to number of rows of second matrix. अब मैं एग्जांपल देता हूं। लेट्स सपोज आपको दो मैट्रिसेस दिए हुए, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी, और एग्जामिनर ने कहा है कि ए बी निकालें। ए बी निकालें मतलब ए को बी से मल्टीप्लाई करें। तो आपने सबसे पहले मैट्रिक्स ए का ऑर्डर देखना है। तो आपने कहा मैट्रिक्स ए का ऑर्डर होगा, एक मिनट रुके, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर होगा m मल्टीप्लाई बाय n, लेट सपोज, और मैट्रिक्स बी का ऑर्डर है p मल्टीप्लाई बाय q।
अब इसमें जो फर्स्ट मैट्रिक्स है ना वो लेफ्ट हैंड साइड वाला है, मतलब A इंटू बी है, तो जो पहले आ रहा है वो कौन है? A। तो A इज द फर्स्ट मैट्रिक्स एंड B इज द सेकंड मैट्रिक्स। A जो है ये फर्स्ट मैट्रिक्स होगा और ये जो B है ये सेकंड मैट्रिक्स होगा। तो पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स, तो अगर आप देखें तो पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स का मतलब ये वाला, क्योंकि रो इनटू कॉलम होता है ना, ऑर्डर कैसे लिखा जाता है? रो इनटू कॉलम। तो पहले मैट्रिक्स का के कॉलम्स एंड दूसरे मैट्रिक्स की रोज, ये दोनों क्या होने चाहिए? दे शुड बी इक्वल, दे मस्ट बी इक्वल। अच्छा सर अगर ये बराबर ना हो तो भाई मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन विल नॉट बी पॉसिबल, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आप लिख देंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नॉट पॉसिबल, ए बी डज नॉट एग्जिस्ट। तो अगर ए इंटू बी निकालना है तो सबसे पहले ये चेक करना है कि ए का और बी का ऑर्डर क्या है। ए का ऑर्डर m इंटू एन है, बी का ऑर्डर p इंटू क्यू है। ये जो बीच वाले दो एलिमेंट्स हैं n और p, दे मस्ट बी सेम। तो आप देख सकते हैं मैंने यही लिखा हुआ है, फॉर ए बी टू एग्जिस्ट n शुड बी इक्वल टू p। अगर n और p बराबर है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी, और ये बराबर नहीं है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन विल नॉट बी पॉसिबल। अच्छा अब अगर n और p बराबर है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी, और जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जो आंसर आएगा, जो दोनों की मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोडक्ट आएगा, जो आंसर आएगा, उसका ऑर्डर क्या होगा? तो वो भी अभी से हम बता सकते हैं कि अगर n और p बराबर है और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हुई तो फिर जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर होगा m इंटू क्यू। मतलब समझ लें ये जो बीच वाले दो एलिमेंट्स हैं अगर ये बराबर है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगी, और अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हुई तो फिर ये जो लास्ट वाले पहला और आखिरी एलिमेंट है m और q, इससे आ जाएगा हमारे नए मैट्रिक्स का ऑर्डर। A is a matrix, B is a matrix. When we multiply A by B, we will get a matrix AB, and the order of matrix AB would be m into q. इसका मतलब जो पहले मैट्रिक्स की रोज हैं वो नए वाले मैट्रिक्स की रोज बन जाएंगी, और जो सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम्स हैं वो नए मैट्रिक्स के कॉलम्स बन जाएंगे, क्योंकि m जो है नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स A है, तो जो AB की रोज होंगी वो भी m होंगी, और Q जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स B है, तो नया जो मैट्रिक्स आएगा उसके कॉलम्स Q होंगे। अच्छा अब ये बात थोड़ी जनरल समझ आई होगी, इतनी ज्यादा एग्जैक्ट अगर समझ नहीं आई तो अभी इंशाल्लाह एग्जांपल करवा रहा हूं उसके थ्रू समझा देता हूं। उससे पहले एक छोटी सी बात, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। ये कम्यूटेटिव का क्या मतलब होता है? कम्यूटेटिव का मतलब होता है कि अगर दो नंबर्स हैं उनको ऑर्डर स्वैप किया जाए तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? अब मैट्रिसेस की बात नहीं करते, जनरल बात करते हैं। 2 इंटू 3 एंड 3 इंटू 2, क्या दोनों का आंसर बराबर है? आप बोलेंगे सर बिल्कुल बराबर है, 2 इंटू 3 भी 6 होता है और 3 इंटू 2 भी 6 होता है। तो नॉर्मल जो नंबर्स होते हैं ना, दे आर कम्यूटेटिव। नॉर्मल नंबर जब मल्टीप्लाई होते हैं तो हम कहेंगे दे आर कम्यूटेटिव। दिस मींस इवन इफ वी चेंज द ऑर्डर इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। अच्छा a प्लस बी, नंबर्स की एडिशन 2 प्लस 3 करो या 3 प्लस 2, दे आर कम्यूटेटिव, कोई मसला नहीं है। बट सब्ट्रैक्शन 2 माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 3 माइनस 2, मतलब नंबर्स की जो सब्ट्रैक्शन है दैट इज नॉट कम्यूटेटिव। 2 माइनस 3 किया जाए या 3 माइनस 2 किया जाए, दोनों का आंसर बराबर नहीं आता, क्योंकि 2 माइनस 3 का आंसर आता है -1 और 3 माइनस 2 का आंसर आता है 1, एंड दे आर नॉट इक्वल। तो नॉर्मल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन और एडिशन कम्यूटेटिव है, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन कम्यूटेटिव नहीं है। देखें 2 डिवाइडेड बाय 3 इज नॉट सेम एज 3 डिवाइडेड बाय 2। तो डिवीजन और सब्ट्रैक्शन दिस इज नॉट कम्यूटेटिव, एडिशन मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव। ये नॉर्मल नंबर्स की बात कर रहा हूं। इसी तरह मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब मैं ए को बी से मल्टीप्लाई कर रहा हूं या बी को ए से मल्टीप्लाई कर रहा हूं,
both will give us different answers. AB is not the same as BA. So A multiplied by B is different, B multiplied by A is different. अच्छा, बात होगा तो ऐसा होता है, बल्कि अक्सर ऐसा होता है कि ए बी एग्जिस्ट करता है, बी ए एग्जिस्ट ही नहीं करता। भाई एक बात तो ये है ना कि ए को बी से मल्टीप्लाई करके क्या वही आंसर आएगा जो बी को ए से मल्टीप्लाई करके आएगा? तो आंसर तो नहीं आएगा वो। लेकिन भाई बात होगा तो ऐसा होता है कि इनमें से एक एग्जिस्ट करता है और दूसरा एग्जिस्ट ही नहीं करता। मतलब ए बी इज पॉसिबल बट बी ए कैन नॉट बी फाउंड, बिकॉज जो कंडीशन है मल्टीप्लीकेशन की वही मीट नहीं हो रही। अच्छा, एग्जाम्पल्स अगर हम देखें, वो पहले एग्जाम्पल से स्टार्ट लें तो हमें बात समझ आ जाएगी कि किस तरह से मल्टीप्लीकेशन करते हैं। एग्जामिनर ने कहा कि मैट्रिक्स ए है 1 2 4 7 और मैट्रिक्स बी है 1 2 4 8 3 1। फाइंड ए बी। अच्छा, जब एग्जामिनर ने कहा ना कि फाइंड ए बी, तो फिर कोई सवाल या निशान नहीं है कि क्या ए बी एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर एग्जामिनर ने पूछा होता डज ए बी एग्जिस्ट, इफ यस प्लीज फाइंड ए बी, तो फिर मसला होता है और फिर चेकिंग वगैरह करनी पड़ती। लेकिन जब एग्जामिनर ने कहा कि भाई फला मैट्रिक्स निकालो, तो यकीनन वो निकलता होगा, तभी एग्जामिनर ने मांगा है। फिर हम फतवा जारी नहीं कर सकते, हमें निकालना ना आ रहा और हम कहते हैं भाई ए बी तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ऐसा नहीं है। फाइंड ए बी लिखा हुआ है, इसका मतलब वी हैव टू फाइंड ए बी, बिकॉज वो यकीनन एग्जिस्ट करता है, वरना एग्जामिनर कभी भी फाइंड ए बी नहीं कहता। अच्छा, मल्टीप्लीकेशन करने का उसूल क्या है? ए मल्टीप्लाई बाय बी निकालना है। ए मल्टीप्लाई बाय बी है, सही ना? सबसे पहले ए का ऑर्डर लिखें। तो ए का ऑर्डर है 2 बाय 2, 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। हमने कहा 2 बाय 2। फिर हम बी का ऑर्डर लिखते हैं, 2 रोज है, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट 2 रोज, वर्टिकल अरेंजमेंट 3 कॉलम्स, तो हम कहेंगे 2 बाय 3। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों एलिमेंट सेम है। जब ये दोनों सेम है, इसका मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करती है। एज दे आर इक्वल, देयरफॉर ए बी एग्जिस्ट। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा? मतलब जो ए बी मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर ऑफ न्यू मैट्रिक्स वुड बी 2 बाय 3। ऑर्डर ऑफ न्यू मैट्रिक्स होगा 2 बाय 3। तो जो दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनके ऑर्डर के जरिए ये भी पता चल जाता है कि क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं, और ये भी पता चल जाता है कि जो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद नया मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा। सही है जी? अब यहां तक तो बात समझ आ गई। अब ये समझना है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगी कैसे। तो ए इंटू बी है, तो पहले ए लिखते हैं। पहले अच्छी तरह इत्मीनान से सुन लीजिएगा, फिर जो कॉपी करना हो कॉपी कर लीजिएगा, कोई टेंशन नहीं है। कॉपी करने के चक्कर में ऐसा ना हो कि आपको समझ ना आए। अच्छा, अब बड़ा गौर से सुनना है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते कैसे। इस शेप में मल्टीप्लिकेशन होती है भाई। पहले मैट्रिक्स की पहली रो तमाम कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। मतलब सबसे पहले मैं रो 1 2 की बात करता हूं। ये जो 1 2 रो है, इस 1 2 रो को पहले मैं 1 8 कॉलम से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, फिर इसे 2 3 कॉलम से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, फिर इसे 4 1 कॉलम से मल्टीप्लाई करवाऊंगा। पहली रो, पहले मैट्रिक्स की जो पहली रो है वो तमाम कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, और फिर जब पहली रो सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगी तो फिर दूसरी रो सब कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन करते कैसे, देखिएगा। 1 2 जो है वो 1 8 से मल्टीप्लाई होगा। 1 2 को मुझे मल्टीप्लाई करवाना है 1 8 से, तो पता है कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। इस पूरी रो को इस पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना था ना, तो मल्टीप्लाई करेंगे कैसे? 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, एंड 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, और इन दोनों को क्या कर देंगे? प्लस। तो 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 8। ये अभी आपके पास एक एलिमेंट आया है।
जब पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करवाया तो पहला एलिमेंट आया। अब पहली रो यानी कि 1 2 को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, और जैसे ही सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम बढ़ रहे हैं, मतलब 1 2 को मैं अब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो जो नया मैट्रिक्स आ रहा है उसका कॉलम भी बढ़ेगा। मतलब 1 2 को 1 8 से मल्टीप्लाई करवा दिया, अब 1 2 को किससे मल्टीप्लाई करवाऊंगा? 2 3 से। तो जरा करें मल्टीप्लाई, स्पेस छोड़ के सेकंड एलिमेंट लिख रहा हूं मैं। पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई हुई, पहला एलिमेंट आया। अब पहली रो दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो दूसरा एलिमेंट आएगा। तो 1 2 विल बी मल्टीप्लाई बाय 2 3। क्या होगा? 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो पहली रो दोनों दूसरे कॉलम से भी मल्टीप्लाई हो गई, सेकंड एलिमेंट आ गया। अब ये पहली रो जो 1 2 है ये थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। तो पहले हमने क्या किया, रो 1 को कॉलम 1 से मल्टीप्लाई किया, रो 1 को कॉलम 2 से मल्टीप्लाई किया, रो 1 को कॉलम 3 से मल्टीप्लाई किया, तो तीसरा एलिमेंट आएगा। तो 1 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 1 से, तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1। एक मिनट रुके। वन मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो ये पहली रो जब तमाम कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई तो मेरे पास 3 कॉलम्स आ गए। पहली रो पहले कॉलम से पहला एलिमेंट, पहली रो दूसरे कॉलम से सेकंड एलिमेंट, पहली रो थर्ड कॉलम से थर्ड एलिमेंट। अब जब पहली रो सबसे मल्टीप्लाई हो गई ना, तो अब सेकंड रो पे शिफ्ट हो जाए, और जब पहले मैट्रिक्स की सेकंड रो पे शिफ्ट हो जाए तो जो नया मैट्रिक्स है उसकी भी सेकंड रो पे आ जाए। क्योंकि हम ये पहले ही समझ चुके हैं कि जो मैट्रिक्स ए की रोज होंगी वही नई मैट्रिक्स की रोज होंगी। जब मैट्रिक्स ए की रो बदलूंगा तो नए मैट्रिक्स की रो बदलूंगा, और जो सेकंड मैट्रिक्स के जो कॉलम्स हैं वही नए मैट्रिक्स के कॉलम्स हैं। तो सेकंड मैट्रिक्स के जब कॉलम बढ़ते हैं तो नए मैट्रिक्स के कॉलम्स बढ़ते हैं। अच्छा, अब मैं बात कर रहा हूं कि पहली रो सबसे मल्टीप्लाई हो गई, अब सेकंड रो है 4 7। 4 7 को सबसे मल्टीप्लाई करना है, पहले 4 7 को रो नंबर 1 से मल्टीप्लाई करना है 1 8, फिर 4 7 को 2 3 से, और फिर 4 7 को 4 1 से। तो आइए करते हैं। 4 7 को 1 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाय 8। ये एक एलिमेंट आ गया। अच्छा, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से 4 7 को 2 3 से, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 3। फिर 4 7 को थर्ड मैट्रिक्स से, थर्ड कॉलम से, सॉरी, 4 7 को 1 8 से किया, फिर 4 7 को 2 3 से, और अब 4 7 को 4 1 से। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 1। तो कुल मिला के जो है ये 6 एलिमेंट्स आ जाएंगे। पहली रो तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई हुई, 3 एलिमेंट्स आए। सेकंड रो तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई हुई, 3 एलिमेंट्स और आए। 3 और 3 कितने हो गए? 6। ऑल टुगेदर 6 एलिमेंट्स। अब प्लस कर लें तो 1 प्लस 16 17 हो जाएगा, 2 प्लस 6 8 हो जाएगा, 4 प्लस 2 6 हो जाएगा, 4 प्लस 56 7 7 49 7 8 56, 56 प्लस 4 60, 4 2 8 8 प्लस 21 29, 4 4 16 16 plus 7 23. This will be our final matrix answer. ये होगा हमारा आंसर। अच्छा, अगर आप इसका ऑर्डर देखें तो आप देख सकते हैं 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो हम कहेंगे 2/3 मैट्रिक्स। तो आप देख सकते हैं कि हमने पहले ही डिटरमिन कर लिया था कि 2 रोज होंगी और 3 कॉलम्स होंगे। 2/3 मैट्रिक्स जो है वो हमारे सामने आ गया। अच्छा, ए बी कैसे निकाला? ए बी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी
and the answer of AB that we have got is 17, 8, 6, 60, 29, 23. अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है क्या BA एग्जिस्ट करता है? अगर मैं आपसे पूछूं क्या BA एग्जिस्ट करता है, तो आप बोलेंगे सर देखना पड़ेगा। सबसे पहले B का ऑर्डर लिखें, तो B का ऑर्डर होगा 2/3। फिर A का ऑर्डर लिखें विच इज 2/2। तो क्या ये बीच वाले एलिमेंट्स बराबर हैं? दे आर नॉट इक्वल। जब नॉट इक्वल है इसका मतलब BA डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये भी देखना पड़ता है कि क्या एक मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो कभी अगर एग्जामिनर बोले कि बताओ डिटरमिन करो कि कौन से मैट्रिक्स एग्जिस्ट करते हैं कौन से नहीं करते, 3-4 मैट्रिसेस दे दे और बोले जितने मैट्रिसेस एग्जिस्ट करते हैं वो निकालो, जो नहीं एग्जिस्ट करते वो नहीं निकालो। जैसे ए बी सी 3 मैट्रिसेस हैं, तो हो सकता है ए बी पॉसिबल हो, BA पॉसिबल ना हो, BC पॉसिबल हो, CB भी पॉसिबल हो, ऐसा भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि ए बी पॉसिबल है तो BA पॉसिबल नहीं होगा, नहीं, देखना पड़ेगा, ऑर्डर लिखना पड़ेगा, उसके बाद चेक करना पड़ेगा। बीच वाले दो एलिमेंट सेम होंगे तो इट विल एग्जिस्ट, नहीं सेम हुए तो इट विल नॉट एग्जिस्ट। यहां तक सबको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है? सही है, जबरदस्त। अब जो एग्जांपल्स वगैरह लिखे हैं फटाफट कॉपी कर लें ताकि एक दो एग्जांपल्स और देख लेते हैं। फटाफट कॉपी कर लें। अच्छा, थोड़ा मजीद हाथ साफ कर लेते हैं, एक एग्जांपल जो है वो और कर लेते हैं ताकि मामला थोड़ा सा क्लियर हो जाए। अच्छा बेटा, अब देखिए एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। ए मैट्रिक्स है 1 2 5 3 4 3 एंड बी वाला मैट्रिक्स है 1 2 5 1 9 2। डायरेक्ट अभी चेक करना हो ना कि ए बी एग्जिस्ट करता है, एग्जामिनर ने कहा फाइंड ए बी, तो डायरेक्ट चेक करने के लिए इस तरह चेक कर लिया करें। ये 3 एलिमेंट्स हैं, ये 3 एलिमेंट्स हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाए, ये वर्टिकल बनाए। इससे आपको पता चल जाएगा कि भाई इसके 3 कॉलम्स हैं और इसकी 3 रोज हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। तो अगर अब ये अगर इस हॉरिजॉन्टल लाइन का साइज इस वर्टिकल लाइन के साइज के बराबर हो गया, इसका मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन विल एग्जिस्ट। तो अगर आप देखें तो ये 3 एलिमेंट्स की लाइन है और ये जो वर्टिकल लाइन है ये भी 3 एलिमेंट्स वाली लाइन है। तो अगर हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन की लेंथ बराबर हो जाए, इसका मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगी। डायरेक्ट चेक करने का तरीका ये है। अच्छा, अब मैं लिखता हूं ऑफिशियली, ए का ऑर्डर लिखें, तो ए का ऑर्डर होगा 2/3 और बी का ऑर्डर होगा 3/2। तो आप देख सकते हैं कि ए भी एग्जिस्ट करता है। अच्छा जी, अब ए भी एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि दे आर इक्वल, और जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा 2/2। न्यू मैट्रिक्स विल बी 2/2। अच्छा, अब जरा मल्टीप्लिकेशन करेंगे कैसे देखते हैं ताकि बात कॉन्सेप्ट बिल्कुल रीइंफोर्स हो जाए। इफ यू हैव टू फाइंड मैट्रिक्स ए बी, तो मैट्रिक्स ए की पहली रो को पहले
पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे फिर दूसरे से। पहली रो को सबसे मल्टीप्लाई करवाना है, तो पहली रो को मैंने मल्टीप्लाई करवाना है 1 to 5 को मल्टीप्लाई करवाना है 159 से। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 to 5 मल्टीप्लाई बाय 159, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 9। जब पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करवाया तो पहला एलिमेंट आया। अब पहली रो जो है 1 to 5 उसको दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 to 5 को 2 1 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जैसे ही मैट्रिक्स बी के कॉलम्स आगे बढ़े तो हमने नए मैट्रिक्स से भी कॉलम्स आगे बढ़ा दिए। तो 1 to 5 को 2 1 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 2। अच्छा, पहली रो जो है दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई। अच्छा, सेकंड रो को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 4 3 3 4 3 को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड रो को पहले कॉलम से फिर सेकंड कॉलम से, तो 3 4 3 मल्टीप्लाई बाय 159, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 9। फिर ये सेकंड रो जो है सेकंड कॉलम से 3 4 3 को 2 1 2 से, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2। अब जो है ए बी का आंसर लिख लेते हैं। तो 1 प्लस 10 11, 11 प्लस 45 56, फिर 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 10 14, 3 plus 20 23, and 23 plus 27 50, 3 to the 6, 6 plus 4 10, 10 plus 6 16। तो ये ए बी आ गया 56 14 50 16। अगर आप देखें तो इसका ऑर्डर है 2 by 2 जो हमें पहले से पता चल चुका था। इसी तरह फिर लेट सपोज एग्जामिनर ने कहा फाइंड बी ए, फाइंड ए बी एंड बी ए, बी ए मैट्रिक्स भी निकालना है। तो पहले चेक करते हैं कि बी ए एग्जिस्ट भी करता है या नहीं। तो बी का ऑर्डर है 3 by 2 और ए का ऑर्डर है 2 by 3। क्या 2 और 2 बराबर है? बिल्कुल बिल्कुल बराबर है। इसका मतलब न्यू मैट्रिक्स फॉर्म हो सकता है, और जो न्यू मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर क्या होगा? एनएम लिख रहा हूं, न्यू मैट्रिक्स। न्यू मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 3 by 3। तो आइए लिखते हैं, पहले बी लिखेंगे 1 2 5 1 9 2, और फिर लिखेंगे ए 1 2 5 3 4 3। और डायरेक्ट चेक करने का तरीका भी बताया, ये वाली लाइन हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है। हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन के बराबर है, दोनों में दो दो एलिमेंट्स आ रहे हैं, लिहाजा मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अच्छा, करने का तरीका क्या है? इफ यू हैव टू फाइंड मैट्रिक्स बी ए, तो क्या करेंगे? 1 पहली रो को पहले कॉलम से दूसरे कॉलम से तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो 1 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 1 3 से। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, 1 into 1 1 हो गया, प्लस 2 into 3 6 हो गया, 1 plus 6। अच्छा, फिर 1 2 को 2 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 into 2 2 हो गया, 2 into 4 8 हो गया, 2 plus 8। फिर 1 2 को 5 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 into 5 5 हो गया, प्लस 2 into 3 6 हो गया। अच्छा, पहली रो तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई। अब सेकंड रो पे आते हैं, सेकंड रो है 5 1। अब 5 1 को तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 1 into 1 3, तो 5 into 1 हो गया 5, 1 into 3 हो गया 3, तो 5 plus 3। फिर 5 1 को 2 4 से करेंगे, तो 5 2 जा 10, 1 4 जा 4, 10 plus 4। फिर 5 1 को 5 3 से करेंगे, तो 5 5 जा 25 एंड 1 3 जा 3।
अब सेकंड रो तमाम कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई, अब थर्ड रो की बारी, अब थर्ड रो तमाम कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो 9 2 को 1 3 से करेंगे, तो 9 इंटू 1 9 प्लस 2 इंटू 3 6, फिर 9 2 को 2 4 से करेंगे, तो 9 2 ज़ा 18 प्लस 2 4 ज़ा 8, फिर 9 2 को 5 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 5 ज़ा 45 प्लस 2 इंटू 3 6, तो ये बी ए मैट्रिक्स आ जाएगा 1 प्लस 6 7 10 11, 5 प्लस 3 हो गया 8 14 28, 9 प्लस 6 हो गया 15, फिर 26, फिर 51। तो आप चेक कर सकते हैं कि ये जो नया मैट्रिक्स आया है इसका ऑर्डर है 3 बाय 3। तो मैंने हर पर्सपेक्टिव से आपको मल्टीप्लिकेशन करके बता दी ताकि कोई कंफ्यूजन किसी किस्म की ना रहे। समझ लें, ये पहला एग्जांपल में एक मल्टीप्लिकेशन देखी और सेकंड एग्जांपल में दो, तो हमारा कॉन्सेप्ट यकीनन मल्टीप्लिकेशन के हवाले से बहुत क्लियर हो गया होगा। डिटेल में मैंने मल्टीप्लिकेशन डिस्कस कर ली ताकि आप कभी भी ना भूलें इंशाल्लाह। तो जो एग्जांपल देखें फटाफट से कॉपी कर लें। अच्छा बेटा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तक अल्लाह के फजल से हमने कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कर लिए। जितना भी मैट्रिक्स के बारे में मैंने पढ़ाया है उसे नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर तरीके से रिव्यू करके आइएगा, आपको बिठा के आइएगा इंशाअल्लाह। नेक्स्ट क्लास में मैट्रिक्स की नॉलेज को आगे लेके जाएंगे और जितनी भी मजीद चीजें हैं उसे इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट क्लास में कोशिश करके वाइंड अप कर दूंगा। तो नेक्स्ट क्लास तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज।